हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण पार्ट्स ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करने वाले हैं। आइए इसे समझते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस है क्या, इसका यूज कहाँ होता है और हम इसे कैसे यूज करेंगे, और इनके कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य है, कई पॉइंट है। हम इस वीडियो में उन पॉइंटों को, इन तथ्यों को कवर करेंगे ताकि आपको इससे संबंधित जो प्रश्न है उसे हल करने में आपको आसानी हो। आइए अब मैं इसे स्टार्ट करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए फ्रेंड्स कि त्रिकोणमिति कहा कि ये जो है ऊंचाई एवं दूरी जो है, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस और ऊंचाई एवं दूरी जो है यह एक त्रिकोणमिति का ही पार्ट्स है। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोनोमेट्री, जिसे अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। यह त्रिकोणमिति का ही एक भाग है, एक पार्ट्स है। कहा कि ये जो ऊंचाई एवं दूरी है या जो त्रिकोणमिति ही है, इसका क्या उपयोग है, इसका कहाँ यूज आता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो कहा कि त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य ज्ञात कोणों की माप, अगर किसी कोण की माप अगर ज्ञात है पहले से, या फिर कुछ ज्ञात ऊंचाई, किसी चीज की ऊंचाई ज्ञात पहले से है, या फिर दूरी का ज्ञान, किसी कहीं का दूरी जो है, किसी स्थान का अगर दूरी पहले से ज्ञात है, तो उन दूरियों का उपयोग करके, इन कोणों का उपयोग करके, इन ऊंचाइयों के उपयोग करके हम अन्य ऊंचाइयों और अन्य दूरियों का पता लगा सकते हैं। मतलब कहा कि त्रिकोणमिति जो है, ये त्रिकोणमिति कहाँ काम आता है, कब काम आता है, तो जब किसी कोण का माप, किसी ऊंचाई का माप या फिर किसी दूरी का माप पहले से पता है, तो इसकी सहायता से हम अन्य दूरियों, अन्य ऊंचाइयों का माप कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं, उसकी ऊंचाई दूरी पता कर सकते हैं। कहा कि इसके साथ नाप जोख अथवा सर्वेक्षण, जैसे सर्वे देख रहे थे कि जैसे जमीन का सर्वे हुआ या कई चीजों का जो सर्वे होता है उसमें माप होता है, तो नाप जोख में यानी सर्वे में इसका बहुत काम पड़ता है। तथा यह अगम्य पेड़, पहाड़ इत्यादि की ऊंचाइयों एवं दूरियों के नापने में भी सहायक है। यानी ये जो त्रिकोणमिति जो है, इस त्रिकोणमिति के माध्यम से अगम्य पेड़, अगर कोई बहुत बड़ा पेड़ है उसे, या पहाड़, इन सब को ऊंचाई और दूरी मापने में भी यह सहायक होते हैं। यानी इनकी सहायता से, त्रिकोणमिति की सहायता से हम इनकी ऊंचाई और दूरी को भी पता लगा सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए इनसे संबंधित ऊंचाई और दूरी, जब हम हाइट एंड डिस्टेंस जब प्रश्न बनाने चलेंगे तो उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिखेगा, कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे आपको मिलेगा दृष्टि रेखा और नयन कोण और अवनमन कोण, जिस पर आधारित ये जो कोण है, इसी पर आधारित सारा हाइट एंड डिस्टेंस कवर होगा, है ना। जो इसके अलावा जो त्रिकोणमिति में आपने जो 6 तथ्य पढ़ा, साइन, टैन, कोस, कोसेक, सेक, इन सबों 6 का उपयोग इसमें आएगा। तो आइए हम इन तीनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो दृष्टि रेखा देख रहे हैं, ये दृष्टि रेखा जो है ये क्या है, तो सपोज मानिए कि अगर आप जो है, या किसी का दृष्टि जो है यहाँ है, कोई वस्तु अगर यहाँ है, सपोज पी मान लीजिए, और ये पी वस्तु को आप यहां से देख रहे हैं, तो ये आपको कहा है दृष्टि, और ये वस्तु है। तो आपको इस वस्तु को देखने में जो रेखा तैयार हुआ, इस वस्तु को देखने के लिए जो रेखा जो बना, जो रेखा तैयार हुआ, इसी को कहा जाता है दृष्टि रेखा। यानी किसी वस्तु P से दृष्टि O तक की जो रेखाएं हैं, इसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा, इसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख से, हमारी दृष्टि से जो रेखाएं बनती है उस वस्तु को देखने में, उसी हम वस्तु को, उसी रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। आइए अब समझते हैं उन्नयन कोण के बारे में। अभी आपने देखा दृष्टि रेखा के बारे में कि जब आप किसी वस्तु को दृष्टि करते हैं, यानी दृष्टि मतलब देखते हैं, तो उससे जो रेखा तैयार हो रहा है उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ये उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। देखिए सपोज मानिए कि आप धरती पर हैं, आपका दृष्टि यहाँ पे है, और एक वस्तु, एक पक्षी जो है यहाँ जा रहा है, यहाँ उड़ रही है पक्षी। तो अगर आप दृष्टि से, अपनी आंख से किसी पक्षी को देख रहे हैं, या वस्तु जो ऊपर है आप उसे देख रहे हैं, तो इससे जो तैयार हुआ है कौन सा रेखा, तो दृष्टि कर रहे हैं इस वस्तु पर, तो ये कहलाएगा दृष्टि
रेखा कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। ये दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा और जो ऊर्ध्वाधर समतल में जो रेखाएं हैं इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा, जो पृथ्वी की समांतर है, तो इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं। यानी अगर उन्नयन कोण की परिभाषा पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसी प्रकार एक और है अवनमन कोण। अभी आपने कहा कि क्या था, यहां आपका दृष्टि था सपोज ए, और आप किसी वस्तु को देख रहे थे पी पर, पी किसी वस्तु को देख रहे थे, तो यहाँ पे ये कहलाएगा दृष्टि रेखा। दृष्टि नीचे था, वस्तु ऊपर था। ऐसा स्थिति में जो कोण बना क्षैतिज रेखा के साथ और दृष्टि रेखा के साथ, वो कहलाया उन्नयन कोण। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका दृष्टि ऊपर है, आप ऊपर में है, किसी छत पर है, किसी हवाई जहाज पर है, और आप वहां से किसी नीचे वस्तु को देखते हैं, यहां हो गया वस्तु P और यहां दृष्टि आपका हो गया A, तो यहां A से आप दृष्टि कर रहे हैं P तक, तो ये कहलाएगा आपका दृष्टि रेखा। ये कहलाएगा आपका दृष्टि रेखा कहलाएगा। और यहां इस वस्तु के साथ है ना, ये जो है, यहां आपने क्या किया था, तो यहां आप नीचे से किसी वस्तु को देख रहे थे, तो इस वस्तु के लिए इस दृष्टि पर, इस आंख पर कौन सा कोण, उन्नयन कोण बन रहा था। अब आप ऊपर से देख रहे हैं इस वस्तु को, तो ये जो रेखा है दृष्टि रेखा, और इस वस्तु के लिए अगर कोण करें निर्धारण दृष्टि पर, तो ये क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी को समांतर माना जाता है, इस रेखा, तो इसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा। इसे कौन सा रेखा कहा जाता है, क्षैतिज रेखा कहा जाता है। तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। देखिए मतलब क्या निकल के आया कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं, और इसमें भी वही चीज है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब उन्नयन कोण बनता है तो उस समय दृष्टि नीचे और वस्तु ऊपर होता है। इस वस्तु का दृष्टि पर, इस वस्तु का उन्नयन कोण बन रहा है यहां पर, इस वस्तु का अवनमन कोण बन रहा है यहां पर। अर्थात उन्नयन कोण में दृष्टि नीचे और वस्तु ऊपर। अर्थात जब आप किसी नीचे से किसी ऊपर की वस्तु को देखते हैं, तो आपकी आंख पर जो उसका कोण बन रहा है, उस वस्तु का जो कोण बन रहा है, उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। और जब आप किसी वस्तु को नीचे की ओर से देखते हैं, तो उस वस्तु का जो आपके साथ जो कोण बन रहा है, यह कहलाता है अवनमन कोण। आई होप कि आपको ये दोनों कोण, उन्नयन और अवनमन, समझ में आया होगा। साथ में मैं बता दूं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बराबर होता है, समान होता है। अब देखते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्नों को हल करने की क्रियाएं। मतलब अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न मिलेगा, ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न मिलेगा, तो उन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, कि इसका भी यानी त्रिकोणमिति जो है, हाइट एंड डिस्टेंस जो है, ऊंचाई एवं दूरी जो है, इसे भी हल करने की कुछ ना कुछ तो विधि होगा ही। ये विधि जो है, ये जो क्रियाएं हैं, आइए हम ये 4 क्रियाओं के माध्यम से इसे हल करने का हम तरीका को समझते हैं। पहला कहता है कि प्रश्नों को एकाधिकार बार पढ़कर एक सही चित्र अंकित करें। सबसे पहले जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई एवं दूरी का जो प्रश्न मिलता है, उसे आप एक नहीं बल्कि एक से अधिक बार पढ़ें, और उससे पढ़ करके एक चित्र, एक सही चित्र बनाने का काम करें। चित्र सही, एक निर्धारित चित्र जो वैसे बन रहा है, प्रश्न पढ़ रहे हैं, उस प्रश्न को बार बार पढ़ करके एक सही चित्र बनाने का काम करें। आगे कहा कि दूसरा कि प्रदत्त कोणों, यानी जो कोण प्राप्त उससे हो रहा है, जो भी चित्र बनाए, जैसे नदी बनाए, एक तालाब बनाए, एक पुल बनाए, इस तरह से जो प्रश्न में चित्र बनाने के लिए कहा, आप उसका चित्र बनाए। उस चित्र में जो कोण निकल कर आया, जो कोण बना,
उस कोण और वहां जो दूरी बना उस कोण और दूरी को अंकित करे, निर्धारित करे कि ये कोण है और ये दूरी है। इसके बाद क्या करना है कि चित्र में समकोण त्रिभुजों को पहचाने और उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा के अनुसार ज्ञात और अज्ञात भुजाओं एवं कोणों में समीकरण प्राप्त करें। ये जो चित्र बनने के बाद जो कोण और दूरी को जो अंकित किए, इसके बाद उनमें से उसी चित्र में से समकोण त्रिभुज को पहचाने। क्योंकि दोस्तों क्या है कि जब तक आप समकोण त्रिभुज नहीं पहचानेंगे तो बिना समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति का कोई भी तदात्य, कोई फैक्ट्स जो है वो काम नहीं करेगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं आएगा। तो क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, इसीलिए उस चित्र में आप जिस चित्र को अंकित किया है उस चित्र में समकोण त्रिभुज के पहचानने का काम करें। और पहचानने के बाद कहा उनमें त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा के अनुसार जो भी उसका परिभाषा दिया गया है, जिसमें आप पढ़े हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। इस त्रिकोणमितीय जो अनुपात जो है इसकी परिभाषा के अनुसार जो है ज्ञात और अज्ञात भुजाओं एवं कोणों में समीकरण प्राप्त करें। जो इस यहाँ पे जो चित्र में जो कोण दिया गया है, जो कोण नहीं दिया गया है उसका मान, जिस दूरी का मान दिया गया वो दूरी और जिस दूरी का मान नहीं दिया गया है, इन सभी में इन त्रिकोणमितीय तत्वों की जो परिभाषा है इसके अनुसार समीकरण बनाने का काम करें। और जब समीकरण बना लेंगे अज्ञात और अज्ञात दोनों कोणों से, तब क्या करना है, इसके बाद इसे हल से अज्ञात दूरी और कोण का मान ज्ञात कर लेना है। और जब समीकरण तैयार कर लेंगे तो समीकरण के माध्यम से जो अज्ञात दूरी है, जो अज्ञात कोण है, उसे आप हल करके प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपने तरीका देखा कि ऊंचाई दूरी को कैसे हम हल करेंगे, कैसे उसे हम बनाएंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो इन चार क्रियाओं, चार फैक्ट्स जो हैं, जो चार तथ्य हैं, इनके आधार पर आप इन प्रश्नों को सही से आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इस क्लास में इतना ही। सभी के जय हिंद।